रानी जी, फरीदाबाद से आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आपने 16 संस्कारों में से एक संस्कार का प्रश्न पूछा है, पर आपने सामान्य भाव से पूछा है। मैं आपको उसको शास्त्र भाव से उत्तर दूंगा। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं रानी जी, और 16 संस्कारों में से पहला संस्कार गर्भाधान होता है, जो आचार्य गुरु के सानिध्य में पति पत्नी दोनों उनके नियम अनुसार गर्भ का आधान करते, स्थापना करते। दूसरा संस्कार 3 महीने में होता है। जब बालक माँ के पेट में 3 महीने का हो जाता है, माँ ब्रह्मचारी हो जाती है, बाप ब्रह्मचारी हो जाता है फिर से, तब हम सीमंत संस्कार करते, श्रीमंत संस्कार, उपनयन संस्कार। हम उसके तीसरे महीने में उसके अंग बनने लग जाते, मांसपेशियां, हम उसमें संस्कार डालते। तीसरा संस्कार होता है 7वें महीने में, श्रीमंत। तब हम उसके संस्कार करते हैं, वेदों से मंत्रों से यज्ञ करते और उपदेश करते। तब तक उस बच्चे की पूरी तरह निर्माण हो जाता है, बच्चा बनके तैयार हो जाता है। फिर उसमें विचार डालना है, बुद्धि डालनी है, बुद्धि का विकास डालना है, तो 7वें महीने में। चौथा संस्कार होता है जाति कर्मण। बालक जब पैदा होता है उस दिन उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है, सोने की सींग से शहद में डुबोकर, जिससे उसकी जीवा हमेशा मधुर रहे, मधुर वासनी रहे, शास्त्रीय रहे, विद्युता रहे। ये चौथा संस्कार है। इस संस्कार के बाद 5वां संस्कार होता है नामकरण संस्कार। ये संस्कार 11 दिन से लेकर 108 दिन के बच्चे का हम कर सकते हैं। उसके पश्चात अन्न प्रासान, वायु प्रासान संस्कार आता है। बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो वायु प्रासान होता है। उसको घर से अंदर से हम हवा में ले जाते हैं एक टाइम के बाद, और उसी समय अन्न प्रासान, उसको पहली बार अन्न का भोग कराते हैं। तब तक वो माँ का आंचल पीता है, और जब तक वो माँ का आंचल पीता है उसको हम बाहर ज़्यादा नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते हैं? आप सब जानते हैं, पुराने रोग, लकवा होना पैर में, फाइलस होना पैर में, पुराने बच्चों में बहुत होता था। अभी उसके टीके लगे हैं इसलिए नहीं होता। तो समय से पहले बच्चे को बाहर लाने से बच्चे का शरीर ऐसा होता है कि वो प्रकृति की हवा को झेल सकता नहीं, इसलिए उसका खून शून्य हो जाता है, उससे उसका पैर लकवा हो जाते हैं। 5वां, 6वां संस्कार मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार 6वां है। तो 6वां मुंडन संस्कार होता है, यह भी गुरु के द्वारा, आचार्य के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा होना चाहिए। माँ के पेट में से जो बाल आते हैं वो बाल नहीं होते, वो रोमे होते, रोमे। और रोमा जो होता है ना, उसकी आयु नहीं होती, वो एक समय के बाद झड़ जाएगा। इसीलिए उसका दही से, दूध से, हल्दी से, शहद से, जितने भी एंटीवायरस पदार्थ हैं उन सब का मंथन करते हैं, बाल को धोते हैं उससे, और फिर विशेष ज्ञानी से, जो बाल काटने का विशेष होशियार कोई व्यक्ति हो, जिसे नाई कहते हैं, जिसको अभ्यास होता है, फिर उससे आचार्य पंडित जो होते हैं वो कटवाते हैं, साफ करवाते हैं। एक बार पूरे रोमे को निकाल देते हैं, और जब पूरा रोमा निकलता है तब वो फलित होता है, तब वो केस बनता है, तब वो इंद्री बनता है। 10वीं इंद्री होती है बाल, ये भी पहली बार सुनने को मिलेगा। कर्म इंद्री 5 होती है, उसमें हाथ, पैर, लिंग, गुदा और केस। तो बाल पैदा होते हैं, 10वीं इंद्री कर्म इंद्री पैदा होती है। फिर जो बाल हैं वो कर्म इंद्री बन जाते हैं, और कर्म इंद्री का अर्थ होता है हमारे शरीर में डेड वस्तु, नेगेटिव पदार्थ बालों के द्वारा बाहर निकलते हैं। इसीलिए बाल कभी भी मरते समय बढ़ने से रुकते नहीं हैं। जिन ऊर्जाओं को हम नेगेटिव कहते हैं, बीमार करने वाली ऊर्जा, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े मरते शरीर में पैदा होते हैं। 8000 प्रकार के जंतु अंदर ही मर जाते पैदा हो के, उसी से बॉडी चलती है। वो 2 जगह से निकलते हैं, एक नाखून से, एक बाल से। इसीलिए नाखून कभी बड़े नहीं करना, नाखून कभी बढ़ाना नहीं, क्योंकि ये जंतु बढ़ते हैं, इधर से डेड बॉडी निकलती है, इसलिए बड़ा हुआ नाखून डेड हो जाता है, काटने से दर्द नहीं होता है। तो ये विज्ञान मेरे पास है, ये सोच मेरे पास है, ये बताने का तरीका मेरे पास है। इसीलिए रोमे निकाले जाते हैं, बॉडी के रोमे निकाले जाते हैं। माताएं रगड़ती हैं, आटा लगाती हैं, फलाना ढिकाना कुछ लगाती हैं, क्योंकि ये रोमे जो होते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। रोमों की वजह से शरीर के छिद्र रुक जाते हैं, तो शरीर हमेशा बीमार रहता है। एक बार जब हम उखाड़ देते हैं बचपन में, तो फिर रोमे के छिद्र खुल जाते हैं। छिद्र खुलते हैं तो में ऑक्सीजन आती जाती है। जैसे किचन में आप छौंक लगाते हैं और उसमें से खिड़की ना हो तो छौंक से छींक आती है, खांसी आती है, परेशानी होती है, तो हम उसमें एडजस्टेंट फैन लगाते हैं। तो ये बॉडी में जो रोमे के जो छिद्र हैं
बाल हैं, ये एडजस्टन करते हैं हमारी बॉडी के कार्बन को, सुगंध को ग्रहण करते हैं और दुर्गंध को बाहर करते हैं। इसीलिए थोड़ा काम करने से शरीर में से बदबू आने लग जाती है, क्योंकि बदबू शरीर में अंदर होती है, बाहर होती नहीं है। पर रोमों के कारण अंदर की गंदगी बाहर आ जाती है और वो सूख जाती है शरीर में बाहर लेप, इसीलिए हमारे शरीर से गंध आने लग जाती है। इसीलिए हम मुंडन करते हैं। मुंडन कराना जरूरी है, क्योंकि मुंडन में बाल रोमा होता है। जैसे बॉडी के रोम उखाड़ते हैं वैसे बाल के ये भी उखाड़ना चाहिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक बार उखाड़ के ही अच्छी आती हैं। जैसे चना, आपने चना लगा दिया खेत में और लगा के पानी दे रहे हैं उसमें और उसका कुछ नहीं कर रहे तो वो फलित नहीं होता है। तो चना जब इतना बड़ा हो जाता है, फूल आने से पहले एक बार उसे आधा काटना पड़ता है, और जब हम उसे आधा काट देते हैं दोबारा जब फूटता है तब उसमें फल आता है। ऐसे ही ये बाल जो है एक बार काट दो, इनको उड़ा दो मैदान, संस्कार कर दो इनका, उसके बाद जब आएंगे तो ये बाल 100 साल के लिए मजबूत होके आते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों में ये विज्ञान है, 16 संस्कार। यजुर्वेद में विवाह संस्कार से लेकर के मृत्यु पर्यंत, गर्भाधान से लेके 16 संस्कारों का विधान है। उसमें से ये 6वां 7वां संस्कार आपको, आपने पूछा, मैंने इसका विधान बताया। और इस विधान को आप बिना आचार के भी करेंगे तो कर सकते हैं, पर दही, हल्दी, दूध, शहद, इसकी मसाज करके बालों को, जिससे पहली बार दुनिया का कोई यंत्र बच्चे के शरीर से टच हो रहा है, इन्फेक्शन ना हो, खुजली ना हो जाए, फोड़ा ना आ जाए, इसलिए पहले से बॉडी को एंटीवायरस कर दो, फिर बाद में बाल कटवाओ। इतना सारा विज्ञान इसमें लिखा हुआ है। इतने सारे विज्ञान के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। पर ये दुनिया बिल्कुल अंधविश्वास में पड़ी है। इनको पता नहीं फायदा क्या है। ये तो खाली कटोरी भर के ले आए और पोते दें और कटवा दें नहुआ पे। इनको पता कुछ नहीं है कि इसका क्या मतलब है। इसीलिए एक गुरु की जरूरत हमेशा रहती है। जीवन में एक अच्छे गुरु आए तब हमारे जीवन के हर जगह साफ हो जाता है, हर पहलू साफ हो जाता है, हर धर्म संकट खत्म हो जाता है और हमारे जो संशय हैं वो मिट जाते हैं। हमारी जो अंध परंपराएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं और अंध परंपराओं में से ही सत्य परंपराओं का जन्म हो जाता है। हर चीज़ प्रयोग से सत्य होती है। जिसका दुरुपयोग हो जाए तो वो खत्म हो जाती है और उसका सदुपयोग हो जाए तो वो अच्छी हो जाती है। बहुत बहुत आभार आपका। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। नींबू को 10-15 दिन रख दो डलिया में, किचन में सूख के छुआरो है जा, नींबू खत्म हो जाए। और उसी नींबू को काट करके उसका रस निचोड़ दो और उसमें नमक मिला करके अमृतपान में धर दो बंद करके, 3 साल खराब ना हो। यह पहलू है। जिस वस्तु का गुण उस वस्तु में जिंदा है तो बिना प्रयोग के वो जिंदा रह सकता नहीं है। और उस वस्तु का जो गुण है उसे बाहर कर दीजिए, आप उसे निर्गुणी बना दीजिए, फिर वो नष्ट होता नहीं है। जब भी नींबू का अचार महिलाएं डालती हैं उनका रस उसमें रहता नहीं है, तभी उसका अचार बन पाता है, तभी वो सही बह पाता है। अगर नींबू काट के आपने यूं ही डाल दिया तो तीसरे दिन उसमें फफूंदा लग जाएगा, सड़ जाएगा। इसीलिए आप अपने अंदर से, मैंने कहा ना, अंधविश्वास कुरीतियां उनको निकाल दो, फिर अपने आप ही आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे और आपका स्वभाव भी जिंदा रहेगा। ये नहीं परंपराओं का जवाब देते हुए रानी जी फरीदाबाद से प्रश्न पूछा था आपसे कि छोटे बच्चा जब पैदा होते हैं उनके बाल काटना चाहिए और क्यों। तो मैंने आपको 6वें संस्कार के रूप में 16 संस्कारों में से मुंडन संस्कार का जो पर्यायवाची है, जो परिभाषा है, जो हमें जरूरी चाहिए था वो मैंने बताया। और लाखों बहनों को ये ज्ञान आज समझ में आया होगा कि हम अपने छोटे बच्चों का बाल क्यों कटवाते हैं और उनको देवी देवताओं पे, मंदिरों में, तीर्थों में क्यों ले जाते हैं। क्योंकि वो भगवान के दिए बाल हैं ऐसा हम मानते हैं और उनको हम वापस करके आते हैं ऐसा हम मानते हैं। पर ये सब झूठ है, ये महापाखंड है। किसी देवी पे जाने की जरूरत नहीं ना, देवा पे जाने की जरूरत नहीं। केवल अच्छा आचार्य लाओ, अच्छा नाई लाओ और अच्छे प्रयोग करो, तब जाके तुम्हारे बच्चे के बाल कटेंगे तो सब सही होगा। किसी भी देवी देवता को बालों की जरूरत नहीं है। क्यों मंत्री जी, हमारी थाली में बाल आ जाए तो कैसा लगे? बहुत खराब लगता है। रोटी में आ जाए तो बहुत खराब, कहीं भी दिख जाए तो फिर मन खाने का भोजन में रहता नहीं है। तो देवताओं देवतियों को भी ये बालों की कोई जरूरत, ये समाज अंधविश्वास में पड़ा है। साउथ में जाते बालाजी सबरे मुंडन करवा के लौटे वहां से और कहते हैं भगवान बालाजी का नाम ही बालाजी इसलिए पड़ता है, उसको बाल होना। कल्पना करो मूर्खो, है अंधे से अंधे आदमी को बाल नहीं जाता मुंह में,
तो भगवान बालों का क्या करेंगे, वो कैसे भोग करेंगे इनका। इस अंधविश्वास, इस परंपरा से दूसरी संस्कृति के लोग हंसते, टीका टिप्पणी करते, इनके भगवान कैसे हिंदू के बाल खाते, इनकी काली माता कैसी है, खून पीती है। ऐसा कैसा समाज। इसलिए ऋषियों की परंपरा को बदनाम मत करो, उसे अच्छा रखो। कणाद ऋषि ये नहीं कह के गए, गौतम ऋषि ये नहीं कह के गए, विश्वामित्र ने ये नहीं कहा, वशिष्ठ ने ये नहीं कहा, अगस्त ने, सरंगी ने, विश्वशर्मा ने, पुलस्त ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, जयमुनि ने, कपिल ने। एक श्वास में इतने ऋषियों के कोई नाम ले सकेगा? है हिम्मत? तो इन्होंने ये नहीं कहा ना कि काली माता खून पीती है, भैंसा खाती है, हैं? 2-2 टके के लोग बकरे का मांस खाते, मुर्गे की कलेजी खाते हैं, और जो सारे जगत की रखवाली वो भैंसे का खाएगी। इतनी क्वालिटी गिर गई माता की। तो कम से कम मूर्खता की भी हद होती है, पाखंड की हद होती है। हिंदू धर्म को बचाइए और शास्त्र, दर्शन, उपनिषद और संस्कारों को अध्ययन कीजिए और ठीक से इन कुरीति, इन पाखंडी परंपराओं को रोक करके देवी देवताओं का सम्मान कीजिए और उनके अपमान को रोकिए। यही मैं आशा करता हूं कि आज के ये सारे जो प्रवचन हैं या जो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम है वो देश को और देश की सभ्यता को बचाने के लिए है, किसी को ठेस पहुंचाने के लिए या किसी के निजी जीवन पर प्रहार करने के लिए नहीं है। जितना अधिकार तुम्हारा काली माता पर है ना, उतना मेरा है। तुम उस पर ऐसा करोगे तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा करूंगा। इसीलिए काली माता ने राक्षसों का खून पिया, युद्ध किया था काली माता ने, भैंसा नहीं खाया उसने, बलि नहीं लेती वो बलि लेती है कब? जब देश पर आन पड़ती है, धर्म पर आन पड़ती है, तब बलि लेती है वो। तुम अपने स्वार्थ के लिए बलि दे रहे हो, भैंसा को काट के तेरी बहन के, तेरी माँ के, है तेरी पत्नी के बेटा हो जाए, इसीलिए बलि दे रहे हो। ये संभव नहीं है। किसी के बेटा को काट के चढ़ाने से तुम्हें बेटा हो जाएगा। इस पाखंड को, इस झूठ को भूलो और सत्य मार्ग पर आओ। दर्शन शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उसमें समझ में आएगा कि पुत्र और पुत्रियां कैसे मिलते हैं, किस कारण मिलते हैं, कौन सा भाग चाहिए उसके लिए। भैंसा काट के नहीं मिलेंगे वो, शराब पिला के नहीं मिलेंगे वो, उससे तो घर में सब बांझ हो जाएंगे, पूरा परिवार वंश डूब जाएगा तुम्हारा गलत काम करने से। क्योंकि आप सब जानते हैं उल्टा जूता कोई नहीं पहनता, आज तक मैंने नहीं देखा किसी को। बिहार में पहनते हैं क्या उल्टा जूता? नहीं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में नहीं पहनते। 3 राज्यों के लोग बैठे हैं, ये सब कह रहे हैं कि उल्टा जूता नहीं पहनते। इसका मतलब यह है कि उल्टे काम भी नहीं करने चाहिए। बहुत बहुत आभार। रानी जी, आपने जो प्रश्न पूछा ना, उसके चक्कर में मैं कुछ और भी बोल गया समाज के लिए। आपका प्रश्न अच्छा है, ऑनलाइन आए हुए प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। एक और प्रश्न पूछ रहे हैं। का ऑपरेशन हुआ है और तब से उसको एलर्जी और खांसी की दिक्कत बनी रहती है, क्या इसका कोई इलाज? हाँ बेटे, आपका जो प्रश्न है मैं उत्तर दे रहा हूं टॉन्सन के लिए। आपके जो टॉन्सन्स होते हैं उसके 2 कारण होते हैं। या तो टॉन्सन्स ही हो जाते हैं, हमारी जो श्वास नलिका है, हमारी श्वास नलिका के अगल बगल में सूजन आ जाती है और वो सूजन इस तरह की होती है, वो फंगस होता है अंदर से। फिर हम वो दवा से भी उसको उपयुक्त नहीं कर सकते, ठीक? तो फिर हमें उस फंगस की जगह को निकालना ही पड़ता है, उसको ऑपरेशन कहते हैं। उसके पश्चात उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं ऑपरेशन के, जैसे आपको हैं, जैसे खांसी आ रही है, हमेशा बनी रहती है खांसी, पेन भी, दर्द भी हल्का बना रहता होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करना भी नहीं चाहिए, वो वैसे ही ठीक हो सकता है। अगर ऑपरेशन हो गया है तो उसको अब खांसी और जो इन्फेक्ट हो रहा है, एलर्जी, उसको ठीक किया जा सकता है।